बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेडिकल कॉलेज बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की, 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 भारत माता की। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। आज का ये प्रदर्शन जो श्राइन बोर्ड के खिलाफ था, जो एलजी प्रशासन के खिलाफ था, नहीं सुनी हमारी बात, नहीं मानी गई। जब सनातनी सड़कों पर उतरा, जब सड़कों पर उतरा किया गया, हमें क्या मांगता गया, जम्मू के सनातनियों को क्या मांगता गया, उनकी बात को गहराई से नहीं लिया गया। हमने चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन ने जल्दी कोई मांग नहीं हमारी मांगी तो आपको सड़कों पर सनातनियों का एक ऐसा रूप दिखेगा कि आप उसमें जलकर खत्म हो जाएंगे। एलजी साहब ने भी कानों में रूह दी हुई है, श्राइन बोर्ड ने भी अनदेखा करा है, लेकिन ये आज शंखनाद हुआ है, आज युद्ध का शंखनाद कठुआ की धरती से हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे इससे भी भयानक दृश्य आपको जम्मू के अंदर आपको दिखे, सनातनियों द्वारा दिखे जाएंगे। साथियों, हमने ये की मांग करी थी कि माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड की जो मतलब यूनिवर्सिटी है वो मेहता देश ने वैष्णो देवी जी के चढ़ावे से चल रही है, लेकिन आपने हमारे उस पैसे का दुरुपयोग किया। आपने उन पैसों को ऐसे लोगों को लिए शिक्षा के लिए लगाया जो हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो सनातनियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब सहन नहीं होगा। अब जम्मू की जनता जवाब देना जानती है। एलजी साहब, अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लो, जहाँ श्राइन बोर्ड बंद होगी, जहाँ उनका वंचन रद्द होगा, नहीं तो आपका जम्मू कश्मीर से जाना तय है। ये हम आज चेतावनी देते हैं। जम्मू की सड़कों पर हम नहीं चाहते थे कि ऐसे दृश्य देखे जाए, लेकिन आगे अगर आप देखना चाहते हैं, राज्य सरकार राज्य प्रशासन देखना चाहता है, जहाँ पर सरकार देखना चाहती है, तो आप ऑफलाइन तैयारी करिए, इससे भी भयानक दृश्य आपको देखने मिलेंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि धुंध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, धुंध कहाँ तक रोका जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी राणा का वंशज मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों के लिए लगाया जा रहा है। जो मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें हैं जो उनको दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हिंदुओं का पैसा है और ये हिंदुओं पे ही लगना चाहिए, क्योंकि जो एनसी सरकार है, एनसी सरकार ने शुरू से ही हिंदुओं के साथ जम्मू के अंदर भेदभाव किया है। हम यहाँ पर मिनॉरिटी में है और हमें हमेशा दबाया गया है। पहले जो नौकरियां निकलती थी वो भी कश्मीर में जाती थी, अब जो अब मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं वो भी अब कश्मीर में जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ भेदभाव है। और मैं सीधा चेताना चाहता हूँ अब एलजी मनोज सिन्हा जी को चेताना चाहता हूँ कि आप शायद आपने 2008 का वो उग्र प्रदर्शन नहीं देखा, आप उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं थे। अगर उसको देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उन लोगों को पूछो जिन लोगों ने उस आंदोलन को देखा, जो उस आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि जम्मू की जो हिंदू कम्युनिटी है उसका दम आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये तो छोटा सा टीजर था। महाभारत में भी जो है भगवान कृष्ण ने चाहा कि महाभारत का युद्ध ना हो, उन्होंने अंतिम तरह का प्रयास किया, लेकिन अगर कौरव चाहते थे युद्ध हो तो युद्ध हुआ। उसी तरह कठुआ के लोग, जम्मू के लोग और संघर्ष समिति के सदस्य भी चाहते हैं कि ये आंदोलन नहीं हो। हम भी चाहते हैं कि ये प्यार से बुद्धि और विवेक की भाषा जो हमारा प्रशासन वो समझे। यदि वो नहीं समझता है तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। ये जो आपने एक छोटा सा टेलर आपने जो देखा है, आज तो हमने खाली कठुआ शहर का मार्ग अवरुद्ध किया है,
कल को यही कदम जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ भी कूच करेंगे। और आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को सिर्फ एक ही जो है हिदायत देना चाहता हूं कि आज शाम को थोड़ा समय निकालिएगा और एक बार एनएन वोरा साहब को फोन कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि डोगरों का इतिहास क्या है। अगर अपनी अड़ी पे आ गए ना तो शेर के मुंह से भी हाथ डाल के निवाला खींचेगा, हम साहस रखते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि वो जो मेडिकल कॉलेज है वो हिंदू के चुनावे से बनाया गया है, तो हिंदू के चुनावे से बनाए गए संस्थानों पे पहला हक जो है वो हिंदू डिवोटीज और हिंदू बच्चों का है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये लड़ाई फेयर एंड अनफेयर की है। और आपने देखा होगा हमारे सीएम उमर साहब वो बात करते हैं मेरिट की बेसिस पे एडमिशन हुआ है। मेरिट की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी में पोजीशन और टाइटल जो है वो सरनेम दे के दिए जाते हैं। बडगाम इलेक्शंस में आपको 2 लाख वोटों से एक जेल में बंद बैठे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हरा दिया। बारामूला बाईपुर इलेक्शन में आपकी करारी हारी और आप किस मेरिट के बेसिस पे जो सीएम बने बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर अब्दुल्ला सरनेम। यू शुड बी द लास्ट पर्सन मिस्टर उमर टू प्रीच अस अबाउट द मेरिट। और उनके एक और साथी डिप्टी सीएम सुरेंद्र ज्योति साहब वो कहते हैं 11 साल से जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा का कानून है तो तब क्यों नहीं लॉ में संशोधन किया गया। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं उन 11 सालों में आप जो सरकार का हिस्सा थे, जब पीडीपी और जम्मू कश्मीर बीजेपी की सरकार थी तब आप एमएलसी थे, जब धारा 370 टूटी तब आप जो है यूटी सरकार में आ गए बीजेपी की, और जब मौका लगा तो इलेक्शन जीतने के लिए आप ऐसे सरकार में चले गए।